समाज का रक्षक ही बना नरभक्षक। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? एक मामला आज कुशीनगर में हुआ है, जो कि गुड़रिया चौराहे पे मौजूद हूँ, और एक पुलिस वाला जो कि समाज का रक्षक होता है, वो सेवरही से उनका ट्रांसफ़र हुई थी और रामकोला जा रहे थे। सुबह में गाड़ी की स्पीड इतना ज़बरदस्त थी कि कांटा नीचे नहीं आ रही थी। वो जब गुड़रिया चौराहे से फराटेदार एकदम हवा में बात करते हुए अपने बाइक को लहराते हुए जा रहे थे, तो एक बुज़ुर्ग लगभग 50 से 55 साल उम्र बताई जा रही है, वो बुज़ुर्ग उनके बाइक के चपेटे में आ गए और ठोकर लगी, ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। ये वही जगह है जहाँ पर बुज़ुर्ग की मौत हुई, और यहाँ काफ़ी लोग इकट्ठा हैं। इन लोगों से भी जानेंगे कि आखिर कितना बजे घटना हुई थी और क्या हालत रही थी उस समय, क्या हुआ था। यहाँ 5 बजे हुआ घटना, 5 बजे। 5 बजे हुआ हाँ। था। स्पीड गाड़ी की कितना थी? 100 थी। बहुत तेज़ थी जी। आप लोग थे यहाँ? हाँ। स्पीड कितना थी गाड़ी? बहुत तेज थी। बहुत तेज। मतलब जितना स्पीड लिमिट होनी चाहिए उससे क्रॉस कर गया। बहुत काफ़ी थी। स्पीड लिमिट तेज था? 80 से 100 था। 80 से 100 था जी। कितना रहता था? मौके पर हमने मौके पर नहीं थे? मौके 90-100 के आसपास था। 90-100 के आसपास में था। 90-100 के आसपास में था। यहाँ के लोग बता रहे हैं कि गाड़ी की जो स्पीड थी 90 और 100 की स्पीड थी, और जो बाइक की लिमिट जो देखा जाता है वो 40 से 50 और 60 तक अधिकतम लिमिट माना जाता है। और यहाँ जो समाज के रक्षक कहे जाते हैं, समाज के जो रक्षा करने की जिम्मेदारी होती है, उनको कहा जाए, यूँ कहा जाए कि वो हवा में फराटेदार जो बाइक थी उसको लहराते हुए आगे बढ़ रहे थे, और यहाँ से जब गुजर रहे थे तो इस चौराहे पर जब पहुँचे तो एक बुज़ुर्ग की जो है चपेटे में आने से जान चली गई। आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? जो ट्रैफिक नियमों का पालन करवाते हैं वही लोग आज इन नियमों का उल्लंघन करते नज़र आ रहे हैं। ये कुशीनगर पुलिस की देखा जाए तो कुशीनगर पुलिस इस सब चीज़ों पर अंकुश लगाने में काफ़ी हद तक कामयाब रही है, लेकिन अभी जो देखा जाए यहाँ पर जो कुशीनगर में बीते सप्ताह में लगभग 10 से 12 एक्सीडेंट ऐसे हुए हैं जो कि गाड़ियों के चपेट में आने से हुए हैं, और यहाँ परिवार के लोग हैं। इन लोगों से भी जानेंगे कि आखिर कैसे क्या हुआ था, कहाँ हैं, आइए, क्या हुआ था? सर एक्सीडेंट हुआ था। थोड़ा तेज बोलिए। एक्सीडेंट हुआ था सर। कितना बजे हुआ था? 5 बजे। 5 बजे। वहाँ पे अकेले टहल रहे थे वो? जी सर, टहल के आ रहे थे उधर से। हाँ। वहीं खड़े थे, आके अचानक मार दिया सर। गाड़ी पूरा फुल स्पीड? जी 80 की स्पीड थी। जी बहुत तेज थी गाड़ी है? हाँ, बहुत गाड़ी तेज है। कौन मारा है? पुलिस वाला था पुलिस सर। वाला मारा है। जी देखिए, यहाँ पर एक पुलिस वाले के लोग बता रहे हैं कि पुलिस वाला यहाँ से जब गुजर रहा था, इतना तेज तीव्र गति थी कि वो इतना तीव्रता के साथ चला रहा था बाइक कि हवा में बाइक लहराते हुए एकदम से फराटेदार निकल रहा था, और रास्ते में जब बुजुर्ग पड़े तो बुजुर्ग ही नहीं दिखे उसको, और टक्कर मारता है। उसके बाद बाइक वहीं पर लोग घेर लिए और लोगों ने उनको पकड़ने का प्रयास किया। उसके बाद लोग सफल भी रहे, और यहाँ पर लोगों ने जब पकड़ा तो लोग बता रहे हैं कि उनको मुश्किल से 2 मिनट से 3 मिनट जीवित रहे होंगे। उसके बाद खून इतना ज़्यादा बह गया था कि यहीं पर ऑन द स्पॉट मौत हो गई। यहाँ और भी महिलाएं हैं, उनसे भी जानेंगे कैसे जानकारी है कुछ, कैसे क्या हुआ था? हम तो बाद मैनेजर रिश्तेदार हैं जान। अच्छा, क्या हुआ था? हो जाए जा बोलिए। महिलाएं जो है, क्या हुआ था? जब उसको ठोकर लग गया, जब टहल रहे थे तो ठोकर लगा, तो हम यहाँ घर में से दौड़े, यहाँ पे दौड़े तो वहाँ पर गिर पड़े हैं और खून बह रहा था। अब पुलिस वाला ने वहाँ पर खड़े थे। कुछ खाया पिया था क्या पुलिस वाला? कुछ नहीं खाया पिया कुछ नहीं खाया पिया था। वहाँ पर खड़े थे, वहाँ पर तब हम पहुँचे तो कह रहे थे हमारा आँख झप गया था। हमारा आँख कैसे झप जाएगा? तो कह रहे थे हमारे गाड़ी पर बैठाइए, हम लेकर चल रहे हैं। तो नहीं, हम लेकर चले जाएंगे। तो वहाँ पर खड़े रहे थे, वहाँ पे बस इतना ही सब कह के तो वहाँ पर यहाँ पर हम छोड़ दिए। अपने ससुर को लेकर हम भागे चले गए जिले पर मौजूद। वहाँ पर मौत कहाँ पे हुई थी? मौत यहीं पर हुई थी, यहीं पर हो गया था, यहीं पर मौत हो गया। जब हम लेकर गए तो यहीं पर मौत हो गया। एक लड़की थी, ये भी गई थी वहाँ पर दौड़। क्या हुआ था बच्ची?
वहाँ पे वो टहल के आ रहे थे बाबा जी मेरे, तो बाइक वाले ने पीछे से आके धक्का दिया। आगे से कोई चोट नहीं लगी, पीछे से लगी है। और ऐसे कहा जा रहा है कि बाइक की स्पीड इतनी तेज थी कि वो गिर गए और चोट बहुत ज़्यादा आई। ब्रेन पे ज़्यादा चोट लगा है, पूरा ब्लडिंग आ रही थी, सिर से ब्लडिंग आ रही थी, नोज से ब्लडिंग, कान से ब्लडिंग, मुंह से ब्लडिंग। इतने ब्लडिंग आने के बावजूद मतलब लेके गए लोग तो बचे नहीं, जस्ट डेथ हो गया। जरा सोचिए कि यहाँ लोग बता रहे हैं कि स्पीड इतनी तेज थी, मैं बार बार कह रहा हूँ कि इतनी तीव्रता थी जो कि हवा से बात कर रही थी, और जो बाइक थी वो लगभग 100+ थी और हवा में चल रही थी। और उस समय बुजुर्ग जब उसके चपेटे में आते हैं तो कहीं ना कहीं मौत होना लाजमी है। यहाँ हम जब लोगों से बात कर रहे थे तो लोग यहाँ पे रोते बिलखते नज़र आ रहे थे, लोगों से जानकारियाँ भी लिया, लेकिन यहाँ लोग कहते हैं कि अगर जो आप हेलमेट न लगाइए तो आपके ऊपर यही पुलिस वाले चालान कर देंगे। आप जूता नहीं पहने हैं तो यही पुलिस वाले ट्रैफिक उल्लंघन में जो है कि आपको चालान कर देंगे। अगर जो आप ट्रैफिक के नियमों का पालन नहीं करते हैं तो यही पुलिस वाले जो है आपकी सुरक्षा को देखते हुए आपको चालान काट देते हैं। आखिर इन पुलिस वालों पर सबसे बड़ी सवाल ये खड़ा कर रहा हूँ कि इन पुलिस वालों पर इस गरीब परिवार के जो है कि आज एक परिवार उजड़ गया, एक जो है दिया बुझ गया, इस परिवार का चिराग जो था वो बुझ चुका है। इस परिवार का आखिर क्या होगा? आखिर इन परिवार का जो है कुछ सहायता इस पुलिस वाले करेंगे या नहीं करेंगे? ये परिवार काफ़ी गरीब है। आप दिखा सकते हैं कि परिवार जो है पूरी तरीके से तितिर बितिर हो गया है, और जो है परिवार के लोग रोते बिलखते नज़र आ रहे हैं और यहाँ योगी सरकार से गुहार लगाते नज़र आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि जो भी दोषी है उसकी सज़ा हो, जो पुलिस वाला हो। लोग, मैं पूछा तो लोग बता रहे थे कि जो पुलिस वाला है उसको सस्पेंड किया जाए। बाकी यही पुलिस वाले, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ट्रैफिक नियमों का पालन करवाते हैं और सुरक्षा की गारंटी देते हैं, आज वही नरभक्षक बन चुके हैं जो कि समाज के रक्षक माने जाते हैं। बाकी आप इन पुलिस वालों के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।